आज बनाएंगे कम तेल में साबूदाने की खिचड़ी और एक एक दाना खिला खिला बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खिचड़ी बना के आज हमको बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है और आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और देखिए इतनी खिली खिली खिचड़ी एक बार आप इस तरीके जरूर बनाइए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बनाने के लिए एक कटोरा हमने साबूदाना ले लिया। साबूदाना हमने खिचड़ी वाले साबूदाना लिया, जो मीडियम वाले रहते हैं ना वही वाले। इसे हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया। साफ करने के बाद में इसे 2 पानी से हम धुल लेंगे। 2 पानी से धुलने के बाद में इसमें जितना साबूदाना लिया उतना ही पानी डाल के इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे या 5 से 6 घंटे इसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से छोड़ने से क्या साबूदाना अच्छी तरह से खिले-खिले से फूल जाते हैं और अच्छी तरह से साबूदाना फूल जाते हैं तो हमारी जो खिचड़ी है बहुत ही बढ़िया बनती है। कम तेल में ढेर सारी खिचड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने साबूदाना मीडियम वाले लिए हैं दोस्तों। इसी तरह से आपको भी लेना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और व्रत में खाने के लिए हम बना रहे हैं तो सारी चीज़ें हम व्रत की ही इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए इन्हें हम साइड में रखते हैं, अच्छी तरह से धुल लेते हैं और साइड में रख देते हैं भीगने के लिए। मैं रात भर के लिए इसे छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह से फूल सके। अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो जो हमारी खिचड़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो देखिए मैंने रात भर के लिए भगोनी में डाल दिया था और अच्छी तरह से पानी सोख लिया है ये देखिए, और अच्छी तरह से फूल भी चुके हैं। इस तरह से मैश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से फूल चुके हैं और हाथों से इस तरह से हम निकाल रहे हैं इन्हें। तो एक एक दाना खिला खिला सा मोती जैसे ये देखिए बढ़िया तरह से खिल चुका है। तो इसी तरह से आपको भी अच्छी तरह से भिगो लेना है। चलिए इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं। तो इधर मैंने एक कटोरी मूंगफली ले ली है। मूंगफली को हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है मूंगफली को और इसे लो टू मीडियम आंच पे चलाते हुए इसे सेक लेंगे। दोस्तों मूंगफली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे सेकेंगे दोस्तों। तो लो टू मीडियम आंच पे इसे सेक लेंगे, तेज आंच पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल्दी से जल जाती है। और तब तक सेकेंगे कि ताकि इसके छिलके आराम से निकल जाए। और देखिए मूंगफली अच्छी तरह से सिक चुकी है तो इसे हम दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो मूंगफली के छिलके निकले तब तक हमें भूनना है, नहीं तो ये इसके छिलके नहीं निकलते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया है और इसे पंखे के नीचे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में इसके छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से आराम से छिलके निकल जाते हैं दोस्तों। ठंडा होने के बाद में छिलके निकालिएगा, गर्म में नहीं निकालिएगा, नहीं तो इसके छिलके नहीं निकलेंगे। छिलके निकलने के बाद में क्या करना है दोस्तों, इस तरह से छिलके मैंने निकाल लिया है, उखल ले लिया है। उखल में इसे डाल के हम इसे दरदरा कूट लेंगे दोस्तों। मिक्सी जार में नहीं पीसना है, उखल में डाल के इन्हें थोड़ा दरदरा हमें पीसना है, दरदरा कूटना है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसे कूट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कूट जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये कूट के तैयार हो जाता है। तो हमें बारीक पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा इसे कूट के हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिए। कोई सा देखिए खड़ा ही मूंगफली का दाना है, पूरा हमने चूरा नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से हमें मीडियम कूट लेना है। इसे हमने उसी कटोरी में निकाल लिया है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए हमारा चूरा बन गया है। ये देखिए आधा अधूरा चूरा बनाया है, ऐसा पूरा हमने नहीं कूटा है। इसे साइड में रखते हैं और इधर हमने ले लिए 3 से 4-5 हरी मिर्ची। जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हरी मिर्ची को अच्छी तरह से धुल लेना है और धुलने के बाद में उन्हें कट कर लेना है। तो इधर मैंने कट कर लिया है हरी मिर्ची को। अब क्या करना है, जिस उखल में हमने मूंगफली के दाने कूटे वही उखल में इसे डाल के इसे भी हमें दरदरा कूट लेना है। मिक्सी जार में इसे भी नहीं डालना है दोस्तों, दरदरा ही कूट के तैयार करना है। ये भी आसानी से कूट जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस इस तरह से थोड़ा सा इसे डालो कि ये बहुत ही अच्छा कूट जाता है। तो ये देखिए इस तरह से कूट गया है। इसे भी हम दूसरे बर्तन में कटोरी में निकाल लेंगे दोस्तों। एक बार आप इस तरह से बनाइएगा, सभी चीज़ों को कूट के डालिएगा। देखिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कटोरी आप खा जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इधर मैंने पुदीना की पत्ती ले ली है ताज़ी फ्रेश और 1 ले ली है मीठे नीम की डंडी। इस तरह से ये देखिए 2 है तो मैं 1 ही डालूँगी दोस्तों।
और 2 डंडी इसकी पुदीने की डालूँगी पत्ती। इस तरह से ये देखिए मैंने इन्हें ले लिया है और इन्हें बारीक-बारीक हम कट कर लेंगे चाकू की मदद से, इस तरह से। इस तरह से पुदीना और मीठा नीम डालने से है ना बहुत ही टेस्टी हमारी खिचड़ी बनेगी और बहुत ही खिली-खिली बनेगी। देखिए इस तरह से मीठा नीम भी मैंने ताज़ा लिया है दोस्तों, इससे क्या बहुत ही टेस्टी हमारी खिचड़ी बनके तैयार होगी। हरियाली खिचड़ी बना रहे हैं हमने इसे हम व्रत में खाते हैं दोस्तों, तो हम डाल रहे हैं। अगर व्रत में आप नहीं खाते हो तो इन्हें हटा सकते हैं। मैं तो हमेशा खाती हूँ व्रत में, तो इससे बहुत ही टेस्टी फलियारी खिचड़ी बनती है दोस्तों, और एक बार आप भी बना के देखिएगा, आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से मैंने काट लिया है पत्ती को। आप चाहो तो खड़ा भी डाल सकते हैं, पर काट के डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारी खिली-खिली सी खिचड़ी बनेगी। ये देखिए इस तरह से, और बाकी का बचा हुआ रख देंगे। आ गए हैं गैस के पास, जो तेल खाते हैं वो तेल इसमें डालिएगा और फ्राई करिएगा। तो देखिए तेल गरम होने के बाद में मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया, आधा चम्मच ही राई डाल दिया है। राई अगर खाते हो व्रत में तो डालिएगा, नहीं तो हटा सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम डालेंगे मिर्च, जो हमने कूट के रखी है वो मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या तो आप काट के भी डाल सकते हैं, मिक्सी जार में भी पीस के डाल सकते हैं, पर मैंने इसे दरदरा कूटा। दरदरा कूटने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से इसे लो टू मीडियम आँच पे थोड़ा-सा चला लेंगे और इसे भून लेंगे। मिर्ची अच्छे से भुन जाएगी, उसमें के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा साबूदाना देखिए कितने बढ़िया खिले-खिले से हो गए हैं। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ कि इसी तरह से फुलाना है आपको भी, तभी खिचड़ी अच्छी बनती है। ये देखिए कितनी बढ़िया मोती जैसे हमारे साबूदाना खिले-खिले से भीग चुके हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और इस तरह से ये देखिए 1 कटोरी के कितने सारे हमारे साबूदाना हो गए हैं। बस लो टू मीडियम आँच कर देना है और इसे बस इस तरह से हमें चला लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको चला के और थोड़ी देर इसे छोड़ देना है, और फिर इसमें डाल देंगे जो चीज़ें हमने कूट के रखी है वो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। जैसे मूँगफली डाल देंगे दोस्तों इसमें, और जो मूँगफली डालने के बाद में हमने जो कड़ी पत्ता और पुदीना काट के रखे हैं वो भी हम डाल देंगे, और इसमें अभी तक हमने नमक नहीं डाला है दोस्तों, वो नमक भी हम इसमें डाल देंगे। तो नमक इसमें सेंधा नमक डालेंगे दोस्तों, व्रत वाला जो व्रत में खाते हैं ना वही वाला नमक हमें यूज़ करना है, और स्वाद के अनुसार इसमें डाल देना है। तो मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसे थोड़ा-सा ढक देंगे। आँच को बिल्कुल लो ही रखना है, और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट इस तरह से चलाते रहेंगे। तो थोड़ा-सा इसे ढक देंगे और फिर चलाएँगे, और फिर इसमें एक चीज़ और डालना है दोस्तों, ये है मेरे पास घर का बना हुआ आमचूर पाउडर। तो मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छे टेस्टी हमारी फलाहरी खिचड़ी बनती है। व्रत में खाते हो तो डाल सकते हो, और घर का बना हुआ आमचूर पाउडर है इसलिए मैं डाल रही हूँ। बाज़ार का आमचूर पाउडर इसमें नहीं डालना है दोस्तों, और इस तरह से इसे हिला-मिला लेना है अच्छी तरह से, और फिर ढक देना है। फिर थोड़ी देर बाद इसे खोलना है और फिर इसको हिला-डुला देना है और फिर ढक देना है। तो इस तरह से हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये देखिए खिली-खिली हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई। एक-एक दाना मोती जैसे अलग-अलग बना है दोस्तों। तो आप भी इस तरह से खिचड़ी बना सकते हैं और व्रत में खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये साबूदाना की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए मैंने 1 ही चम्मच इसमें तेल डाला है। आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। पर कम तेल में ही देखिए एक भी दाना चिपका नहीं है। पूरा खिला-खिला सा दाना हमारे बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो आप भी इस तरह से खिचड़ी बना सकते हैं व्रत में खाने के लिए। और देखिए जो-जो व्रत में खाते हैं वो सारी चीज़ इसमें डालिएगा और बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी यम्मी यम्मी देखिए साबूदाना की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आपको खिलाती हूँ और टेस्ट करके आप बताइएगा कि कैसी लगी ये खिचड़ी दोस्तों। और एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।